नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हम ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी हमेशा शेयर करते आए हैं और आगे भी शेयर करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और आज हम आपको जानकारी देना चाहूँगी कि इस वक्त जिस महामारी से हम काफ़ी पिछड़ गए हैं, लॉकडाउन की वजह से हम लोगों के प्रोफेशन में दिक्कत आई है, कई लोगों के काम धंधे चले गए हैं, कईयों की नौकरियां चली गई हैं, कई लोगों को नए सिरे से शुरुआत करनी है। तो लग्न के अनुसार, लग्न यानी कि हमारी पर्सनालिटी के अनुसार हमें कौन कौन से काम सूट करते हैं और किस काम में हम तरक्की कर सकते हैं। आज की डेट में सभी के दिमाग में ये चल रहा है कि हम जल्दी से जल्दी जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है और जो हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और हमें नई शुरुआत करनी है, तो किस तरह से इस हम परेशानी से निकल पाए, हम क्या नई शुरुआत करें और कौन कौन से बिजनेस जो है हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे और किससे हमें आर्थिक संपन्नता आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी भी दे दूँ, ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि लग्न और राशि में क्या फ़र्क होता है। अगर हम अपनी जन्म पत्री उठा के देखेंगे तो हम उसमें जो नंबर 1 पर जो है, सबसे ऊपर जो नंबर होता है वो हमारा लग्न होता है, असेंडेंट होता है। जिस तरह से 12 राशियाँ होती हैं, इसी तरह से हमारे 12 लग्न होते हैं। वो सेम राशियों के ऊपर डिपेंड करते हैं और लग्न जो है हमारी पर्सनालिटी को बताता है। पर्सनालिटी जो है हमें क्या सूट करेगा, क्या हम काम कर सकते हैं, कि जो सब कुछ हमारे लग्न के ऊपर डिपेंड करता है। जिस वक्त हमारा जन्म हुआ है उस वक्त जो है दिन में 12 लग्न होते हैं और 12 लग्न अलग अलग टाइम पर चेंज होते रहते हैं। तो हमारा जिस लग्न में जन्म हुआ है उसमें हमारे को क्या काम सूट करेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। तो हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे मेष, सिंह और धनु लगन के बारे में। जब हम जन्म पत्री उठा के देखेंगे, अगर वहाँ पर हमारे पास नंबर 1 आया है, नंबर 5 आया है, नंबर 9 आया है, इसका मतलब हमारा जो लग्न है वो मेष, सिंह या धनु है। नंबर 1 है तो मेष लग्न है, नंबर 5 है तो सिंह लग्न है और नंबर 9 है तो धनु लग्न है। ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो लग्न है ये फायरी है, अग्नि तत्व प्रधान है। तो अग्नि तत्व प्रधान में कुछ सिमिलैरिटी होती है। जो सिमिलैरिटी होती है वो एक ही टाइप के बिजनेस उनको सूट करते हैं। कुछ मिलते जुलते बिजनेसों में उनको और कामों में, नौकरियों में सफलता मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे बिजनेस करना चाहते हैं। क्या किया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेष, सिंह और धनु लग्न के जो लोग हैं, इनके स्वामी जो है वो मेष लग्न का मंगल है, सिंह का सूर्य है और धनु का बृहस्पति है। ये जो स्वामी हैं ये थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की आदत होती है। तो अगर उसी हिसाब से ये शॉर्ट टर्म है, अभी देखिए समय जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और समय के हिसाब से जो लोग चेंज नहीं होते उनके लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो समय के हिसाब से चेंज हो जाते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टाइम है, इस समय में हमें अपने आप को चेंज करना है, एक नए आवरण में आना है। और हर एक के माइंड में इस वक्त यही है कि छोटे से प्रयत्न से, छोटे से प्रयास से, छोटे छोटे स्केल से शुरू करके हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकें। अभी पिछले कुछ महीनों में जो है काफ़ी लोग परेशान भी रहे हैं, डिप्रेस भी हो गए हैं। डिप्रेशन का आप देख ही रहे हैं, न्यूज़पेपर में सब जगह कितने केसेस आते हैं। किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई डिप्रेशन में चला गया, किसी को कुछ हो गया। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। उससे निकल कर हम अगर आगे बढ़ें तो कोई ऐसा मायने नहीं रखता कि हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, डिप्रेशन से नहीं निकल पाएंगे। डिप्रेशन से निकल जाना और कुछ नया सीखते रहना, समय का सदुपयोग करना, यही हम लोगों का कर्तव्य है। मानव जीवन का भी यही है। इसी से कल्याण हमारा भी होगा और समाज का भी होगा। हम अपना कल्याण करेंगे तो समाज का भी कल्याण करेंगे। पर हमारे हाथ में कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिससे कि हमें सफलता मिले और हमारी आर्थिक उन्नति भी हो। व्यवसाय किस तरह के हमें करेंगे, तो देखिए अभी इन लोगों के लिए जो व्यवसाय सूटेबल हैं, जो सारा काम जो जाएगा वो ऑनलाइन जाएगा, डिजिटल में जाएगा, मार्केटिंग में जाएगा। और हमारे किस तरह के
जो चेंजेस आ गए हैं समाज में आ गए हैं, तो बड़े बड़े ऑफिसेस का रुख करना, बड़े बड़े मॉल्स का रुख करना लोग बंद कर देंगे। तो हम क्या ऐसे काम कर सकें जिनसे कि हम ऑनलाइन भी हमें सफलता मिल सकती है, हम दूर बैठ के भी काम कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे लोग जो हैं घर बैठ के भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो हम अपनी कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं कि आगे हमारे जो रास्ते हैं वो खुले रहें। तो इस समय में जो इन लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल बिजनेस है वो है ये सोशल मीडिया मैनेजर अगर बन जाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या बन जाते हैं, तो इन्हें अपार सफलता के चांसेस मिलते हैं। इस वक्त में आज की डेट में ये चाहे शॉर्ट टर्म क्लासेस ज्वाइन करें, शॉर्ट टर्म कोर्सेज ज्वाइन करें, तो सोशल मीडिया मैनेजर बन के ये अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं और बहुत बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं। टीम मैनेजमेंट का भी काम ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो स्वभाव होता है अपने अंडर किसी के अंडर काम करने का नहीं होता। जब ये किसी के अंडर काम नहीं करेंगे तो ये सेवा करने के लिए तो हुए नहीं है, ये तो हुकूमत चलाने के लिए हुए हैं। तो इनको थोड़ी सी जॉब्स ऐसी ढूंढनी चाहिए, ये जॉब में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। बिजनेस में हम लोगों को कई बार लोगों की रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है, लोगों के आगे झुकना भी पड़ता है, और ये इनके स्वभाव में नहीं है। तो कोशिश करें कि इस तरह की जॉब करें, और या फिर अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनाएं जिसको ये रूल कर सके। तो रूल करने के लिए ये सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, ऑनलाइन लोगों को गाइड कर सकते हैं, टीम मैनेजमेंट बना सकते हैं, ऐसी टीम्स बना सकते हैं जो कि लोगों को सर्विसेज दें और कुछ लोगों को फ़ायदे हों। अगर ये उस काम में आगे बढ़ेंगे तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि इन्हें सफलता ना मिले। शॉर्ट टर्म में ये इसी काम से अगर आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। इसके साथ ही हम आगे जो बात करेंगे वो दूसरी राशियों के ऊपर बात करेंगे। पृथ्वी तत्व की राशि जो होती है उनके बारे में बात करेंगे कि उनको किस तरह के कामों में सफलता मिलेगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालें, मैनेजमेंट संभालें, ऑनलाइन भी संभाल सकते हैं, फैसिलिटीज़ आजकल सारी हैं, वेब कैमरा भी लगे हुए हैं, सब लोगों को गाइड करने का जो काम है ये कर सकते हैं। और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर जो है, बहुत सारे लोग जो आज की डेट में डिप्रेशन में गए हुए हैं, बहुत परेशान हैं और सुसाइड कमिट करने तक की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने किया भी है। तो उससे निकालने के लिए ये लोगों को इनकरेज करें, लोगों को गाइड करें, बच्चों को गाइड करें कि आप इस तरह से सफल हो, और कुछ पुराने एग्जाम्पल भी दें और लोगों के बीच में कनेक्टिविटी ला कर दें, तो इनको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ ही हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहाँ पर हम वृष, कन्या और मकर राशि के बारे में बात करेंगे। ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है, इनका स्वभाव जो है बिल्कुल अलग होता है। ये पृथ्वी तत्व के जो लग्न के लोग जो होते हैं वो किस तरह के काम करें जिससे उन्हें सफलता मिले, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और जल्दी ही मिलने की कामना करती हूँ। आपसे जल्दी मुलाकात करूँगी एक नई जानकारी के साथ और नए शेयर करने के साथ कि किस तरह से हम सफल हों, क्या हम काम करें, ये मैं अगले एपिसोड में आपको देने वाले हूँ। पर हमें आज भी अपने समय को व्यर्थ न गवा के किसी न किसी प्रोडक्टिविटी में लगाना चाहिए। इंसान सब कुछ कर सकता है, कंप्यूटर बना सकता है तो उसको ऑपरेट कर सकता है, मोबाइल बना सकता है तो उसको ऑपरेट कर सकता है। कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। बस अपनी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। एक बार अपने आप को पहचान लिया, अपने गिव अप करने के लिए हम नहीं हुए हैं, हम जीतने के लिए हुए हैं। बस हमें विनर बनना है, मोटिवेट होना है, और ये जो समय है निकल गया और इससे ज़्यादा समय आएगा। हम छोटे छोटे कामों से और छोटे छोटे समय में ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। बस डिप्रेशन से निकलना है, और अगर आपके पास कुछ समय है तो प्रोडक्टिविटी में लगाइए, कुछ ना कुछ नया सीखिए। किसी को बुक्स पढ़ने का शौक है, बुक्स पढ़िए। और घर के अंदर रह के कई लोगों को थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती हैं। तो कोई भी छोटी एक्सरसाइज वगैरह करें तो उनकी एनर्जी बरकरार रहेगी, उनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं रहेंगे। हेल्थ भी इन्हें संभाल के रखनी है। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ कि दूसरे और जो लोग हैं वो किस किस काम में सफलता प्राप्त करें, जिससे छोटे समय में, थोड़े समय में उनको आगे
बढ़ने का मौका मिले। अब ट्रेन अगर किसी स्टेशन पे ज़्यादा देर के लिए रुक जाती है तो डेफिनेटली वो अपनी स्पीड बढ़ा के बहुत जल्दी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करती है। इसी तरह से हमें भी अपनी मंजिल पर पहुंचना है, आगे बढ़ना है, बस हमें तरीका आना चाहिए। धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है आपने मेरा चैनल को पसंद किया है, मेरे इस एपिसोड को भी पसंद किया है, और मैं चाहती हूँ आप इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बांट सकूं। और अगर किसी का कोई सवाल है और कुछ नया जानना चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।